हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 अटेंड नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उसको देख लो, फिर ये वाला एक्सरसाइज देखना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये एक्सरसाइज 5.2 को मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन तक मैंने डिस्कशन कर दिया था। तो देखो, आज 12 नंबर क्वेश्चन की बारी है। इसमें कह रहा है ना कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। कोई 2 AP है, फॉर एग्जांपल ये AP 1 हो गया एंड ये AP 2 हो गया। इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है। फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है ना, 2 का कॉमन डिफरेंस मैंने लिया है। एंड मैं यहाँ पे 10 से स्टार्ट करूँगी ना, तो 10, 12, 14, 16। इसमें भी मैंने कॉमन डिफरेंस 2 ही लिया है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 ही लिया है। ठीक है। तो कह रहा है आगे देखो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी कि करते 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 आगे जाएंगे तो हम लोग 100th टर्म तक पहुंचेंगे। इसमें भी आगे जाएंगे तो 100th टर्म तक पहुंचेंगे। उसकी कोई वैल्यू यहाँ लिखेंगे, उसकी कोई वैल्यू यहाँ लिखेंगे। ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो होगा 100 का। ठीक है। तो मतलब कि इस वाले वैल्यू में से इस वाले को घटाएंगे, ठीक है, तो आएगा मेरे को 100। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म। तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे 1000th टर्म तक जाएंगे, इसमें भी आगे बढ़ेंगे 1000 टर्म तक जाएंगे और तब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो बताइए कि कितना आएगा। तो यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करो। सबसे पहले फर्स्ट टर्म में देखो तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है ना। सेकेंड टर्म में देखना जरा सा कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस आ रहा है। थर्ड टर्म में जरा सा देखना कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 टर्म का आ रहा है। तो आप सोचोगे ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, 2-2 करके आगे ये बढ़ रहा है, 2-2 करके ये आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का गैपिंग भी तो सेम ही होगा ना सब जगह। ठीक है। अब 100th टर्म के बीच की गैपिंग की बात करो या फिर 1000th टर्म के बीच की गैपिंग की बात करो, किसी भी टर्म के बीच की गैपिंग की बात कर लो, गैपिंग मतलब डिफरेंस की बात कर लो, सेम आना है। ठीक है। कितना आएगा, तो जो यहाँ पे है 8 है तो यहाँ पे भी 8 ही आएगा। ठीक है। तो अपने इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि गैपिंग कितने का है, 100th टर्म के बीच का गैपिंग कितने का। लेट्स सपोज कि AP 1 है एंड ये AP 2 है। ठीक है। तो इसके 100th टर्म एंड इसके 100th टर्म के बीच का डिफरेंस यानी कि गैपिंग कितने का है, 100 का है। तो ऑब्वियसली अगर 1000th टर्म की बात करेंगे एंड इसके भी 1000th टर्म की बात करेंगे तो क्या लगता है आपको कितने का गैपिंग आएगा, इतना ही आएगा, 100 का ही आएगा। फर्स्ट टर्म की भी बात करेंगे ना इन दोनों के, तो उनका भी गैपिंग जो है ना वो 100 का ही होगा। ठीक है। गैपिंग का मतलब डिफरेंस। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी बातें। तो ये तो हो गया कॉमन सेंस अप्लाई करना, बट एग्जाम में ओरल तो हो नहीं रहा है कि आप जस्ट आंसर लिख दो कि सेम ही रहेगा, 100 ही रहेगा, ऐसे तो हो नहीं रहा ना, आपको तो लिख के बताना पड़ेगा। तो लिख के कैसे बताएंगे ना, आप यहाँ पे वो देखो। देखिए यहाँ पे AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हो गया पहले AP के लिए, यानी कि AP 1 के लिए। अच्छा, कोई AP 2 है, इसको मैं लेती हूँ। अच्छा, इसमें ना A डैश ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा। अच्छा, A भी अलग होगा ना, तो यहाँ पे A डैश ले लूँगी प्लस N माइनस 1 इंटू D। नंबर ऑफ टर्म्स तो दोनों में सेम ही होंगे, N ही होंगे। ठीक है। चलो, अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, राइट। तो पहले 100 टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर इसका 100 टर्म कैलकुलेट करेंगे यानी कि A 100 कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, A प्लस 99D होगा, राइट। इसका 100 टर्म कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, A डैश इज इक्वल्स टू A प्लस A डैश प्लस 99D। इसमें भी होगा, है ना। D को तो D ही रहने देंगे क्योंकि दोनों में D सेम है, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। 100 आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके एक्चुअली देखते हैं कितना आता है। तो देखो यहाँ पे मैं A डैश 100 में से A 100 को सब्ट्रैक्ट करूँगी, डैट मीन्स A प्लस 99D में से सब्ट्रैक्ट करूँगी A प्लस 99D को, यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा A डैश प्लस 99D
माइनस ए प्लस माइनस माइनस 99d, राइट। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाना है, ठीक है। एंड जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए डैश माइनस ए बचेगा क्या, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 100th टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ना, उतना ही डिफरेंस होगा जो फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि अब डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है। आप किसी भी टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल लो दोनों एपी में तो वो उतना ही रहेगा। 1000 टर्म का निकाल लो तब भी इतना ही रहेगा, 100 ही रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी सो डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आप खुद से लिख लेना। सो डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, हेंस यहाँ पे लिखेंगे ए डैश 1000 माइनस ए 1000 विल रिमेन 100, ठीक है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तब भी मेरे को 100 ही मिलने वाला है, राइट। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट सकती हैं। तो सबसे पहले तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। अब क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगी, क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कौन सी ऐसी नंबर होगी जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगी, जो 3 अंकों की हो, जो सबसे छोटी हो 3 अंकों की। 100 तो नहीं होगी, क्या 101 होगी, क्या 102 होगी। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, सबको करके देखना पड़ेगा। तो बेटर ये होगा कि मैं आँख बंद करके डिवाइड कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 30 एंड ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 28 रिमेनिंग 2। डैट मीन्स यहाँ पे हम लोग 2 काम कर सकते हैं, या तो इस 2 को रिमूव कर दो, ठीक है ना, इस 2 को घटा दो 100 में से। तो जब 100 में से 2, क्योंकि 2 बच रहा है ना, तो 2 रहेगा ही नहीं, तो यानी कि टोटली डिवाइड हो जाएगा 7 से, है ना, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 98 आ जाएगा, यानी कि अभी ये 3 अंकों की संख्या हुई क्या, 3 डिजिट नंबर हुई क्या, नहीं हुई ना। तो डैट मीन्स हमारा क्वेश्चन तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेरे को तो 3 डिजिट नंबर चाहिए था। तो एक और उपाय है, एक और क्या उपाय है, अगर यहाँ पे 5 और होता तो 7 हो जाता। तो 7 का टेबल पढ़ते यहाँ पे तो आराम से डिवाइड हो जाता है ना, यहाँ 4 की जगह पे हम 5 टाइम्स में पढ़ लेते, आराम से डिवाइड हो जाता। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम 5 ऐड कर देते हैं। 5 किस में ऐड करेंगे, तो 100 में ऐड कर लेंगे। तो 100 में 5 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 105 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, करके दिखाती हूँ मैं। 7 से डिवाइड कर लो 105 को, तो ये जाएगा 1 टाइम में 7 एंड 3 बचा ये 5। तो यहाँ पे देखो 5 आ गया, 7 बचे 35 होता है, कट जाएगा पूरा का पूरा, है कि नहीं है, 15 टाइम्स में चला जाएगा। तो कितना ईजी था। मैंने क्या किया, एक बार फिर से देखो, मैंने क्या किया ना कि अगर मैं 100 में से इस 2 को घटाती तो ये तो 2 अंकों की संख्या बन जाती, तो गलत हो जाता। मेरे को तो 3 डिजिट का चाहिए था। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे को 7 चाहिए, तभी तो मैं यहाँ पे 7 का टेबल पढ़ूंगी तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 5, 2 तो पहले से ही है, 5 और होता ना तो ये 7 से कट जाता 5 बार में, है ना। इस वजह से मैंने सोचा कि भाई मैं 100 में 5 को ऐड कर लेती हूँ तो 105 हो जाएगा। देख लो यहाँ पे कट ही रहा है, 7 बचे 35 कट रहा है ना। चलिए, तो ये हो गई आपकी ट्रिक, यानी कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, जो कि 7 से डिविजिबल हो और 3 डिजिट का भी हो। तो ऑब्वियसली 100 तो नहीं होगी, बट 105 हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद वाली क्या होगी, तो 7 का टेबल पढ़ना है, तो 7 ऐड कर लो, यानी कि 7 5 12, यानी कि 112 हो जाएगी। ऐसे ही होगा क्या। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 7 और ऐड कर लो, यानी कि 119। ऐसे करते करते मेरे को लास्ट जाना है 999 तक। तो क्या 999 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या, करके देखते हैं। आई थिंक नहीं होगा। 7 1 जा 7, ये 2 बच गया, 9 हम लोग उतार लिए, तो 7 4 जा 28, 1 एंड 9, 7 2 जा
14, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 5 बच रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है हमारे पास, जैसे पहले था, या तो आप डायरेक्टली 5 को ही सब्ट्रैक्ट कर दो 999 में से, ठीक है, तो यहाँ पे तो यही ठीक रहेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 और कम है, 2 और होता तो 7 हो जाता, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता, तो ऐड कर लेती हूँ 999 में से, तो फिर तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 डिजिट का अंक बन जाएगा ना नंबर, तो मेरे को 4 डिजिट का नंबर तो चाहिए नहीं। इस वजह से मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली 5 को ही सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, ठीक है ना। जहाँ पे जिस सिचुएशन में जो इजी होगा वही काम करेंगे। तो यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, तो ये आ जाएगा 994, राइट। यानी कि यहाँ पे ये तो डिवाइड नहीं होगा, बट 994 डिवाइड हो जाएगा 7 से, ठीक है। अब देखो, इसके बाद गेम स्टार्ट होता है। ये तो बहुत छोटा मोटा चीज़ था, आपको ये रफ में करना है एक्चुअली, ठीक है ना। ये दिमाग में कर लो या फिर रफ में कर लो। क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, यानी कि सबसे छोटी जो 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाए वो 105 है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा, यानी कि ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, एंड लाइकवाइज ये लास्ट टर्म क्या आएगा, 994 आ जाएगा। क्या हम इसको AN कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। एंड कह रहा है कि टोटल कितने ऐसे टर्म्स होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि लास्ट टर्म है, ठीक है ना। तो इसमें n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने टर्म्स थे इसमें। मैंने तो ऐसा क्वेश्चन बताया ना आपको सॉल्व करके पिछले वाले लेसन्स में, तो आप उसको देख लेना, आपको बहुत अच्छे से सब बातें क्लियर हो जाएंगी। एंड जो देखते आ रहे हैं, जो फॉलो करते आ रहे हैं, उनको तो समझ में आ ही रही होंगी। अब मेरे को n अगर पता करना है, तो यहाँ पे a तो मेरे पास है ही 105। अच्छा, d कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 7 का गैपिंग है, 7 का टेबल पढ़ रहा है तो 7 का गैपिंग है, यानी कि हम लोग d कितना ले लेंगे, 7। एंड an कितना है, 994 है। n आपको कैलकुलेट करना है तो कर लो, इससे इजी क्या हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, मैं कैलकुलेट आपको करके बता देती हूँ, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। तो यानी कि हमारा जो a था वो क्या था, 105 था। d क्या था, तो जिसका टेबल पढ़ना है, यानी कि 7। एंड लास्ट टर्म an क्या था, 994 था। मेरे को an चाहिए, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, एक ही फॉर्मूला तो है ही मेरे पास, a + n-1 इंटू d। तो ये an हो जाएगा 994 एंड ये a हो जाएगा 105, n-1 इंटू d हो जाएगा 7, राइट। तो ये जो है आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 105, ठीक है ना। ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं आपको पहले से, इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ। = n-1 इंटू 7, तो ये सब्ट्रैक्ट करूँगी तो कितना होगा, ये हो जाएगा 9, ये 8 एंड ये 8, राइट। एंड मैं आके 7 को यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा n-1, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो डिवीज़न में हो जाएगा। ये 7 से आई थिंक कट जाना चाहिए, कितने टाइम्स में कटेगा, तो 7 × 1 = 7 एंड 7 × 2 = 14 एंड ये 7 × 7 = 49, राइट। ये हो गया n-1, तो इसलिए n = कितना हो जाएगा, ये आकर के इधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 128 n की वैल्यू। यानी कि टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हैं ऐसे जो 7 से डिवाइड हो जाए, 128, ठीक है। 128 ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गई है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो इससे भी इजी है। आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मेरा वीडियो देखना, ठीक है। देखो, इसमें कह रहा है ना, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, इसमें भी पहाड़ा ही पढ़ना है, इसमें भी टेबल ही पढ़ना था, डिविजिबल बाई 7 का टेबल। इसमें किसका टेबल पढ़ना है, 4 का टेबल पढ़ना है। बट इसमें कोई डिजिट नंबर नहीं दिया हुआ है, इसमें डायरेक्टली दे दिया हुआ है कि 10 से 250 के बीच में होना चाहिए। तो 10 से 150 के बीच में, सॉरी 250 के बीच में होना चाहिए। तो क्या 10 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 11 होगा क्या, नहीं होगा। 12 होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप मुंह से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 12। अच्छा, d की वैल्यू कितनी होगी, तो जिसका टेबल पढ़ रहे हैं, है ना, गैपिंग, तो 4 का टेबल पढ़ रहे थे ना, तो d हो जाएगा 4। तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि d = 4। अच्छा, ये 254 से तो डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो देख लो भाई, इससे कम कौन सी ऐसी नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स में जाएगा एंड ये 1 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये 2 रिमेनिंग आ रहा है, यानी कि 2 सब्ट्रैक्ट कर लो 250 में से, तो कितना आ जाएगा 248, यानी कि 250 तो नहीं कटेगा 4 से, बट इसकी जगह पे 248 जो है 250 से कम है और ये कट भी जाएगा 4 से, तो यानी कि an की वैल्यू हो जाएगी 248। फिर से वही वाली बात, आप n निकाल लो क्योंकि तो लास्ट टर्म है, तो आप n अगर कैलकुलेट कर लोगे तो पता चल जाएगा इस पूरे एपी में कितने टर्म्स थे, राइट। चलिए फिर कैलकुलेट कर ही लेते हैं हम लोग। अब अपने नोटबुक में बनाओ वीडियो पॉज करके एंड फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है, क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी ले लूँ मैं, 248 ले लूँ, a की वैल्यू कितनी लूँगी, 12 लूँगी, राइट। एंड n तो पता नहीं है, पता करना ही है, d की वैल्यू कितनी लूँगी मैं, 4 लूँगी, ठीक है। अच्छा, ये 12 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ मैं सबसे पहले, तो हर बार तो हम लोग यही करते हैं, है ना, n माइनस 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 6 3 2, राइट। एंड यहाँ पे मैं डिवाइड भी कर देती हूँ क्योंकि आपको समझ आ गई हैं बातें, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 5 जा 20 होता है एंड ये 4 9 जा 36, राइट। n माइनस 1, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया, आगे ऐड हो जाएगा ना तो 60 हो जाएगा, है ना, ये आगे ऐड हो जाएगा, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा, 60 हैं, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे थे, बट मैं तो कहूँगी 40 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा ईजी था, है ना। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ना आता है एग्ज़ाम में, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से रखना। आगे देखो 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। यहाँ पे भी देखो 2 AP की बात की जा रही है, एक ये AP है और दूसरा ये AP है, तो n की किस वैल्यू के लिए दोनों जो APs हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, पहले तो फर्स्ट AP है यानी कि AP1, तो AP1 में A कितना है बेटा, 63 है एंड D कितना है, 65 माइनस 63 कितना होता है, 2 होता है, राइट। एंड ये AP2 है, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 3 है एंड D की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 3 यानी कि 7 है, इतना मैंने लिख लिया। अब कह रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों APs बराबर होंगे, तो करके देखते हैं बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे a1 कर दूँ मैं, यहाँ पे a1 नहीं कर सकती, a1 नहीं कर सकते हम लोग ना, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, इसको कर देती हूँ डैश, a डैश, ठीक है, यहाँ पे a डैश कर देती हूँ या d डैश कर देती हूँ, क्योंकि ये AP1 है AP2 है ना, तो डिफ्रेंशिएट होना चाहिए ना, इस वजह से। तो यहाँ पे a डैश इज इक्वल्स टू a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू d डैश, राइट। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या है, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश की वैल्यू क्या है, 7 है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना, क्योंकि मैंने दोनों तरफ n ही रखा है क्योंकि मेरे को n की वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। तो यहाँ पे तो कोई उपाय नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मैं आपको हमेशा से कहती थी कि मल्टीप्लाई नहीं करना, बट यहाँ पे कह रही हूँ कि करना पड़ेगा, तो कर लो। 63 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे 2n लिखेंगे एंड इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, साइन बदल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 माइनस 7 रहने दो एंड इसको और इसको राइट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो ये माइनस 63 हो जाएगा एंड ये प्लस 2 हो जाएगा, राइट। अच्छा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लिख चुके होंगे, आपको समझ में भी आ चुका होगा। अच्छा, अभी मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो देखो
2n माइनस 7n कितना होता है, -5n होता है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 7 कितना होगा, -4। अच्छा, -4 माइनस 63 कितना होगा, तो -67 एंड ये +2 तो -65, राइट, तो -65। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पे ना इस दोनों को आप साथ में ऐड कर लो, तो दोनों का साइन माइनस है तो माइनस रह जाएगा, एंड ये 7 3 10 और 6 और 1 7 -70 हो गया, एंड इस दोनों का साइन एक है तो एक ही रह जाएगा, वही रह जाएगा, प्लस ही रह जाएगा, 3 और 2 6 होता है। तो यहाँ पे ये +6 एंड ये -70, तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन देंगे, सॉरी यहाँ पे 5 होगा ना, 3 और 2 5 होता है, तो ये हो जाएगा -65। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको, मेरे को पता है आपको आता है सॉल्व करने के लिए, नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 13 टाइम्स में, राइट, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, यानी कि इस AP और इस AP में 13th टर्म की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, ठीक है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, एक ऐसा AP बताना है जिसका कि तीसरा टर्म 16 है, तो तीसरा टर्म लिखते ही मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आँख बंद करके a+2d लिखूंगी, तब यहाँ पे 16 लिखूंगी, ये पहला इक्वेशन। अब कह रहा है कि 7th टर्म एक्सिड्स द 5th टर्म, 7th टर्म एक्सिड्स द 5th टर्म बाई कितना, 12, यानी कि 7वां टर्म 5वें टर्म से ज़्यादा है, तो यानी कि 7वें टर्म में से 5वां टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आना चाहिए ना। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पिछले वाले क्लास में बताया था, ठीक है। तो इसको, अच्छा, A7 को क्या लिख सकती हूँ मैं, a+6d लिख सकती हूँ, माइनस A5 को क्या लिख सकती हूँ, a+4d लिख सकती हूँ, या ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ माइनस है, याद रखना नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 12, राइट। चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ब्रैकेट हटाएंगे ना सबसे पहले, 60 माइनस a प्लस माइनस माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2d इज इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 6, राइट। बस कुछ भी नहीं करना, अब इस d की वैल्यू को, इसको इक्वेशन 2 मान लो, एंड इस d की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। तो पुटिंग d इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना, ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ हो जाएगा a+2d इज इक्वल्स टू 16 है, मैंने उतार लिया, तो यहाँ पे a का तो वैल्यू पता लगाना है, 2 इंटू डी के जगह पे 6 लिखूँगी इज इक्वल्स टू 16, तो a प्लस 6 दूना 12 इज इक्वल्स टू 16, तो a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 दैट इज 4, राइट, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अच्छा, आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे AP बनाने बोल रहा था ना, तो अभी हम लोग AP भी बना लेंगे, तो AP का पहला टर्म क्या होगा, 4 होगा, एंड कॉमन डिफरेंस 6 है, तो आप 6 ऐड करते जाओ, तो पहला टर्म 4 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ शॉर्टकट में, देखो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, आप लोग लिख लेना अपने कॉपी में बढ़िया से। देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा पहला टर्म, दूसरा टर्म हो जाएगा 4 प्लस 6 यानी कि 10, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, 10 में 6 और ऐड कर लो यानी कि 16, इसके बाद वाला टर्म 22, लाइकवाइज बस डॉट डॉट लगा दो, हो जाएगा काम, ठीक है ना, आपका आंसर आ गया। इतना इजी सा क्वेश्चन था ना, तो मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे सारे के सारे लेक्चर्स को ना एकदम अच्छे से फॉलो करो, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद कर लोगे, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप इस चैप्टर के लेक्चर 1 को फॉलो करो, 1 2 3 एंड 4 एंड तब जाके इस लेक्चर को देखना, तो आपको AP में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो फिर आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म, आपको 20 टर्म बता देना है, यानी कि 20 की वैल्यू बता देनी है फ्रॉम लास्ट, हाँ यहाँ पे देखो पीछे से बतानी है बेटा, आगे से नहीं बतानी है। इस AP में तो हमारा AP क्या है, 3 है, 8 है, 13 है, यानी ये लास्ट टर्म जो है 253 है, तो लास्ट से मेरे को बताना है 20वां टर्म। तो इसमें कैसे बनाएंगे, तो देखो ना हम लोग जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे ना कि इस लास्ट वाले टर्म को
पहला टर्म बना देंगे, यानी कि ए बना देंगे। बना ही सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अभी आगे से जाएं या पीछे से जाएं, बात तो बराबर है। थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा। जब आगे से जा रहे थे तो डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मेरे को पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था, तो आ रहा था d इक्वल्स टू 5। बट यहाँ पे जब हमने AP में पहला टर्म पीछे से लिया है तो ऑब्वियसली आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यानी कि मेरे को 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि मेरी अब जो है मेरी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। बस इतना सा ही आपको ध्यान में रखना है। आगे तो आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे कर लो, फॉर्मूला लगा लो। A20 को क्या लिख सकते हो, A + 19D लिख सकते हो ना। A की वैल्यू क्या है 253 हमने मान लिया है, एंड 19 इंटू D की वैल्यू क्या होगा, -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे 253 प्लस माइनस माइनस 19×5 = 95, राइट। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 6, नहीं 5, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 1, यानी कि 158 विल बी योर आंसर, राइट। चलिए फिर आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, बस लास्ट वाले टर्म को पहला टर्म बना देना था, ठीक है। तो जब लास्ट वाले टर्म को पहला टर्म बनाएंगे तो ऑब्वियसली डी भी तो चेंज हो जाएगा ना। अभी हम लोग डी के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग नेक्स्ट वाले टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते थे, बट अभी तो हम लोग उल्टा कर दिए हम लोग AP को ही, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक आई होप आप बना के रखोगे सारे के सारे क्वेश्चंस को, एंड मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो का वेट करना, मैं कल ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।